सबसे पहले मैं थोड़ा मन थोड़ा शांति है। शांति इसलिए है कि जो नेपाल से हमारा दोनों एक्सपर्ट गेलजी शर्फा जी और पुरी शर्फा जी यहाँ ईटानगर पहुँच गया। तो कल को फर्दर सर्च ऑपरेशन सक्सेस हो या ना हो, उन दोनों यहाँ पे सेफली पहुँचा, इसके लिए थोड़ा मन थोड़ा शांति है। इसके साथ साथ दुख भी है कि जैसे गेलजी और पुरी मेरा भैया तपीमरा के साथ क्यारी सतम को एक्सप्लोर करने के लिए 2019 में आया था। उन्होंने प्लानिंग करके भी रखा था कि 2020, 21, 22, 23 तक उनको क्यारी सतम को एक्सप्लोर करके और प्रमोट करना है, अरुणाचल के लिए एक एडवेंचर इंस्टीट्यूशन प्रमोट करना है बोल के पूरा प्लानिंग दोनों तीनों करके रखा था। वो इंसान आज आके जो प्लानिंग करने वाला इंसान को जैसे तपीमरा को ढूंढने के लिए आया, ये बहुत दुख का बात है। इसलिए हम आज ज़्यादा बात भी आप लोग को इंटरव्यू एनर्जी के साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मेरा दिमाग को पूरा इमोशनल डोमिनेट होके रख चुका है अभी उन दोनों को देखने के बाद। पर भी आप जो अभी पूछा है, गवर्नमेंट का तरफ से जो टारगेट जो बोला है वो 100% सही है। टारगेट हम दोनों एक साथ में है, हर कदम पर हम दोनों साथ में जॉइंटली काम कर रहा है। तो टारगेट एक डिपार्टमेंट का टीम लीडर कमती और फैमिली मेम्बर की तरफ से ज़्यादा टारगेट भी इसमें इमोशनल के साथ काम कर रहा है, तो सेंटीमेंट के साथ जुड़ के काम कर रहा है। टारगेट जो बोला है वो सही है। अभी लास्ट 5 तारीख को जो ये 5 तारीख को हम लोग ने सेपा में मीटिंग हुआ था, डीसी की तरफ से एक सर्कुलर आया था मीटिंग करने के लिए। उस मीटिंग में तो हमें तो सोचा था कि सब कुछ हो गया होगा, लेकिन वहाँ पे देखा है तो जो पहले का जो सेम बात जो फंड रेडी नहीं था, तो हमारा डीसी सेपा का डीसी सर और एडीसी सर और डीडी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ये सब हम लोग कोऑर्डिनेट करते हुए पॉजिटिवली तो मदद करते हुए तो राशन जितना अभी राशन ले जा रहा है और उनका ये गारंटर में हमें दुकान से लोन में ले दिया है। जब गवर्नमेंट से फंड रिलीज होगा तो पेमेंट करने के लिए उन डीसी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में उन लोन में ले दे रहा है, जैसे पोर्टर का एडवांस पेमेंट थोड़ा मोड़ा और जो राशन आइटम्स है। तो इसमें पोर्टर में भी ऐसा होता है कि पोर्टर का एडवांस पेमेंट भी ज़रूरी होता है और उनका साथ साथ उनका जाने के लिए जो मटेरियल इक्विपमेंट है वो भी जरूरी, जैसे कि जूता हो गया, रेनकोट हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, मैट्रेस हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है उनको प्लास्टिक जो मीटर हो गया वो लेके जाना ज़रूरी होता है। अभी हमारा पोर्टर भी उतना अवेलेबल नहीं कर पाया हम लोग फंड नहीं होने के कारण, और हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको 60 फोटर 2 मंथ्स के लिए हम लोग को प्लानिंग में हुई था आइटिनरी लिस्ट में, लेकिन अभी हमको मैक्सिमम 25 या 22 फोटर मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि फोटर इस कमिंग में पूरे लोग साथ दे रहा है, अवेलेबल है अगर एडवांस हम पेमेंट कर पाए तो। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम एडवांस पेमेंट नहीं कर पाने के कारण हम इतना रिक्वायरमेंट के जितना पोर्टर है हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पोर्टर अवेलेबल होके भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट से हम कुछ फंड रिसीव किया नहीं है। टारगेट सर का ये अकाउंट में कुछ जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो 20 लाख है जो बोला था उनको एटलीस्ट ये इंश्योरेंस के लिए जो टीम मेंबर का इंश्योरेंस के लिए और हमारे दोनों शेरपा का चार्जेस और दोनों शेरपा का भी चार्जेस ऐसे लगाया है कि उन्होंने हम वहाँ में नेपाल में जैसे इंटरनेशनल एडवेंचर में जैसे जो एक्सप्लोर करता है उसका चार्जेस जैसे लगता है ऐसे नहीं लगाया है। उन्होंने रीजनेबली वॉलंटियरली एकदम रीजनेबल फी लेके और मेरे भैया का साथ और इमोशनल जोड़ते हुए वॉलंटियरली आया है। अगर उनको हम जो उन लोग का रेट से पेमेंट करता तो हम हायर नहीं कर पाता। उनका रहने का, आने का, खाने का चार्ज अभी बिल्कुल ताकत से भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, नहीं जुड़ रहा है। तो चलो होने से भी हम देखते हैं कि हम गवर्नमेंट को रुकते रहने से भी नहीं होगा। अभी जैसे तैसे सब कुछ जैसे तैसे हो रहा है तो हमको आगे मोमेंट के लिए सोचना है कि अभी हमारा पास टाइम नहीं है। टाइम ऐसे 30% 25% टाइम जा चुका है और टाइम नहीं है। हम सरकार को रुकते रहने से हमको लैप्स सर्च ऑपरेशन लैप्स हो जाएगा। गवर्नमेंट सर को हम अपॉइंटमेंट इसलिए ताकि नंबर 1 हमारे जो फैमिली का टीम एक लास्ट जो टीम गया था जो जैसे कि टपेमरा और निकुदा उबाई का बिलोंगिंग्स को रिकवर हुआ है जो टीम ट्री तक जाके, तो उन टीम में से एक तुतानिंग बातें है तो एक एक्सपर्ट है, वो हमारा ब्रदर इन लॉ भी है, तो वो हमारा फैमिली मेम्बर से है, एकदम इमीडिएट फैमिली से है। वो एक एम्प्लॉय है आर्मी में, अरुणाचल 2nd अरुणाचल स्काउट में, और अभी फिलहाल बमडिला में है। तो इनका रिक्वेजिशन के लिए गवर्नमेंट का रिक्वेजिशन के लिए हमने हमारा डायरेक्टर यूथ अफेयर का ओर से
रिक्वेजेशन लेटर भेजा था, लेकिन वो रिक्वेजेशन अभी तक अरुणाचल स्काउट आर्मी का तरफ से अभी तक परमिशन ग्रांट नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि वो एक एम्प्लॉय है, फौजी का रूल ऐसे है कि बिना आदेश से नहीं भी जा सकता है, ऐसे हो कि वो बीच में फंस के बैठ गया। इसलिए वही उसके लिए हमने हमारा डायरेक्टर अरुणाचल सरकार की तरफ से तो भेज दिया रिक्वेजेशन, उनको नहीं माना, अभी तक लगभग 1 महीना हो गया नहीं माना। इसलिए हमने गवर्नर सर का इंटरवेंशन जरूरी है, आर्मी का रिलेटेड है, तो इसलिए गवर्नर सर का इंटरवेंशन का जरूरी था, इसलिए हम गवर्नर सर को वही रिक्वेस्ट करना था। और नंबर 2 पॉइंट, हमारा जो सर्च ऑपरेशन के लिए अगर हम लोग पैदल भी जाए, वहाँ पे जाके सर्च ऑपरेशन भी करें, उनके लिए भी हमारा सेफ्टी के लिए एक हेलीकॉप्टर जरूरी है, जो अगर भगवान साथ दे के वहाँ पे हम अगर हमारे भाई जो तपी मरा मर गया होगा भी तो हमको डेड बॉडी मिलना है, हमको डेड बॉडी कुछ मिलना है। अगर डेड बॉडी इनकेस मिलता है भी तो हमको हेलीकॉप्टर का जरूरी है, और कुछ भी नहीं मिलता है तो भी हमारा टीम कुछ भी वहाँ पे जो बीमार हो गया, कुछ कैजुअलिटी हो गया, तभी भी हमको हेलीकॉप्टर का स्टैंड करना ज़रूरी है। इसलिए हम इसके लिए भी हमने गवर्नर सर को तरह रिक्वेस्ट करना था कि हेलीकॉप्टर में भी वहाँ पे लास्ट ईयर भी आर्मी का चॉपर गया है, तो गवर्नर सर का इंटरवेंशन का ज़रूरी था। इसलिए हमने गवर्नर सर को लास्ट फ्राइडे को हमने ये मांगा था, थर्सडे को अपॉइंटमेंट मांगा था, अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। और गवर्नर का ऑफिस राजभवन से कोई फ़ोन आया था हमको, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी है सबमिट करने के लिए, हमने बाय व्हाट्सएप सबमिट कर दिया, अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। गवर्नर सर को मिलने का मकसद वही था कि हमको आज ज़रूरी है, हमको टर्निंग बातें का ज़रूरी है। अगर टर्निंग बातें को इंडियन आर्मी का तरफ से भी या अरुणाचल स्काउट का तरफ से भी, तो एक आप पोस्ट का नज़र में नहीं देख के, एक फैमिली मेंबर का नज़र में देख के, और एक नोटिस का फर्स्ट एवरेस्ट का थोड़ा से मायने रखते हुए टर्निंग बातें को आर्मी वाला परमिशन ग्रांट देने से ठीक है, वही सोच के हमने गवर्नर सर को हमने रिक्वेस्ट करना था। अभी तो आप लोग को मीडिया का सामने में हमें क्लियरली बता रहा है कि अभी हम गवर्नमेंट का कोई अपडेट करने नहीं जाएंगे, पहला बात, और हम ये फाइल का पीछा करना भी नहीं जाएंगे। हम ये फाइल के बारे में हमको अभी पूछना भी नहीं है, क्योंकि हम जितना संघर्ष करना था कि हाथ पैर पिलाना था, पिला चुका है, रोना धोना था, पूरा रो चुका है। अभी हमारा सर्च ऑपरेशन टीम जैसे तैसे निकालेंगे, वो हमारे लिए काफ़ी है। उतना बात है कि नंबर 1 हमारा सर्च ऑपरेशन टीम वहाँ पे सेफ्टी होना है, भगवान का दया से कुछ नहीं होना है, कुछ अनदर कैजुअलिटी नहीं होना है, और नंबर 2 बात खाने पीने का कुछ कमी नहीं रहना है। अगर इस बात हमने हमारा सर्च ऑपरेशन टीम जो पोर्टर निकाला है, अभी जो लगभग ऑफिशियली 22 पोर्टर निकाला है, तो 22 पोर्टर जब बेस कैंप तक राशन पहुंचा के वापस सही सलामत लौट जाएंगे, तो उसको हमने बात डिस्कस करते हुए रिक्वेस्ट करते, पोर्टर को भी मैंने रिक्वेस्ट करूंगा, पोर्टर को मैं पहले भी रिक्वेस्ट करके जो वहाँ पे जितना पोर्टर गया है, हमारा काम करने वाला जो पोर्टर ट्रैक्स को भी उन्होंने बनाया है, ब्रिजेस को भी उन्होंने बनाया है, वहाँ में जितना डेंजरस पॉइंट है वो रास्ता को भी उन्होंने बनाया है, उनको हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें मदद करते हुए फिर हमारा सर्च ऑपरेशन टीम को बेस कैंप तक और स्पॉट तक पहुंचा दीजिए, फिर बाद में हम देख लेंगे। इस बारे में हम आगे फाइल जो अभी प्रोसेस में है गवर्नमेंट के पास, उनका बारे में हम गवर्नमेंट से कभी और अपडेट नहीं लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट देना है तो दो। अगर तपीमरा एक डिपार्टमेंट का एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर यूथ डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स का था, और उनके साथ साथ उन्होंने फर्स्ट एवरेस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो माउंट एवरेस्ट में पहला कदम रखने वाला अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का पहला इंसान है। उस इंसान के लिए तो इतना कम अमाउंट और इतना ये रीजनल एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट रीजनल एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट उतना डिले करना, हमको लगता है कि ये हमारा टाइम खाने वाला बात है। इसलिए अभी ये फाइल को हमने अपडेट नहीं करेंगे। हमारे तागिन कल्चरल सोसाइटी की तरफ से जो इनिशिएट करता है तो उसको भी हम मना नहीं करेंगे, और कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इनिशिएट करके माया लग के या कुछ अपना जिम्मेदार को निभाते हुए जो फाइल जल्दी अप्रूव कर देगा भी तो हम उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन हम अभी और अपडेट करने नहीं जाएंगे। हमको सिर्फ हमारा फर्दर सर्च ऑपरेशन में फोकस करना है और हमारे टीम को कैसे करके सेफली वहाँ पे पहुँचाना है, सेफली वापस लाना है, उनका खाना पीना कैसे करना है,
हम सेपा में रहेंगे। जैसे हमारा ऑफिशियली सर्च ऑपरेशन टीम निकलते हुए मैं सेपा में रहूँगी और हमारे साथ हमारा TCS और हमारा TAWS और तागिन वेलफेयर सोसाइटी और तागिन कल्चरल सोसाइटी से हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा साथ कोई रहे वहाँ पे बैकअप के लिए। हमको सबसे इम्पोर्टेंट बैकअप टीम में ज़रूरी है, नहीं तो हम भी साथ में चलना था। हम चल सकेंगे, पूरा चल सकेंगे, लेकिन हमको बैकअप में ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बैकअप टीम में है, हम बैकअप में रहेंगे। और ये 1-2 दिन का अंदर में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे कम्युनिटी का जितने भी व्हील वेलफेयर्स जो कैपिटल में मौजूद है, जो हमारे अपने सोसाइटी, जो अपना क्लान और हमारा तागिन कल्चरल सोसाइटी और हमारा तागिन वेलफेयर सोसाइटी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम 1-2 दिन का अंडर में हम कुछ मीटिंग रखेंगे, हम लोग फर्दर क्या करना है, फर्दर के लिए क्या करना है, बैकअप के लिए क्या करना है और हमारा टीम के लिए हमें ज़रूरत के लिए क्या करना है, हम मीटिंग बिठाने के लिए कोशिश करेंगे। उन लोग को रिक्वेस्ट करके तो एक जगह इकट्ठा करके हम मीटिंग बिठाने के लिए कोशिश करेंगे। मैम, जैसे कि आप ये केस में दोनों सर के लिए भी कर रहे हो एंड देन निकू दाव के लिए भी कर रहे हैं, तो अभी निकू दाव जो था वो सर का पोर्टर था उस समय को, और अब निकू दाव का फैमिली से अभी कोई पोर्टर के लिए इसमें इस क्या सर्च ऑपरेशन में कोई ज्वाइन कर रहा है ना? नहीं। हाँ, निकू दाव का फैमिली से कटी दाव और कले दाव को हम पोर्टर में नहीं है, उनको हमने टीम 18 मेंबर्स का अंडर में कटी दाव और कले दाव है। इस बार कटी दाव साथ गया है साथ में। ओ कले दाव थोड़ा ये मेच्योर नहीं है, जो थोड़ा नाबालिग है, तो वो साथ में चलता है तो हम ले जाएंगे। और साथ में नहीं चल पाता है भी तो कटी दाव को साथ में ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो निकू दाव का फैमिली को हम टच में है और हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हमारे भाई भैया टपी मरा का जितना भी है, जितना उनको जितना ढूंढना है तो निकू दाव भाई को भी उतना ढूंढेंगे कि उनको भी हम जितना हो सके उनको रिकवर करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर मर भी गया होगा, अगर जिंदा है भी तो या हम पता करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर कुछ भी वहाँ पे कुछ भी हो गया हो, हम हमारे टीम का साथ स्पेशल मीटिंग रखेंगे कि जो एक्सपर्ट का साथ में हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे और वहाँ पे क्या होना है, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसा हुआ है, पूरे एंगल से हम उनको जांच करने के लिए डिस्कस करेंगे। कब तक डेट टू तय नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेट में ऐसा है कि वहाँ पे वेदर रिपोर्ट नंबर 1 हमको देखना है। जो वेदर रिपोर्ट को भी अभी जो नेपाल से जो शिरपा आया एक्सपर्ट ने बताया कि अरुणाचल का वेदर ऐसा है, ऐसा होने से भी अगर ऐसा होते रहेगा भी तो हमको निकलना है, वेदर को चैलेंज करते हुए हमको निकलना पड़ेगा बोल रहा है। तो मेन बात ये है कि हम डेट इसलिए तय नहीं कर पा रहा है कि हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है। जो हमारे पोतर जो निकल गया वो वापस आते ही उससे हमें दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, फिर हमारा एक्सपर्ट टीम को पहुंचाने की रिक्वेस्ट करेंगे। जो हमारा फंड अवेलेबल नहीं होने के कारण हम और पोर्टर मैनेज नहीं कर पा रहा है। अगर पोर्टर मैनेज कर पाता, हम कल भी निकल जाता, परसों भी निकल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा 60 पोर्टर का रिक्वायर है तो उतना हम मैनेज नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पे पूरे लोग एडवांस जरूरी है। जो एडवांस जरूरी भी होना चाहिए। इतना जंगल अंडर में जा रहा है कि तो फैमिली के लिए भी खर्चा जरूरी है, खुद के लिए भी खर्चा जरूरी है, एडवांस जरूरी है। वो पोर्टर भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है, उनको भी थक जाता है तो उनको भी मौका देना चाहिए, रेस्ट करने के लिए मौका देना है, पहुंचने से भी रेस्ट करने के लिए भी मौका देना चाहिए। तो इसलिए पोर्टर का जरूरी है। जो पोर्टर मैनेज नहीं हो पा रहा है इसलिए हम टाइम पे नहीं कर पाए, पर भी कोशिश करेंगे अंडर 20 तारीख तो हम लोग निकलना चाहिए, नहीं तो हम लोग पूरा 1 महीना पूरा लैप्स हो रहा है। जी, ये सर्च ऑपरेशन तो हम लोग लास्ट टाइम भी हम इस मिसिंग जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग लास्ट टाइम किया था, कोशिश किया था कि हम लोग 2 महीना सेपा में था। उसका बाद फिर अभी बीच का जो ये सर्च ऑपरेशन जो शुरू कर रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग को बहुत पहले से हम लोग गवर्नमेंट का साथ में डेडलाइन हम लोग दिया था आइटिनरी। तो एक्चुअली मेरा प्लानिंग जो है कि हम 1 जुलाई से शुरू करने का प्लानिंग था, लेकिन जो हम लोग का वो मैनेजमेंट नहीं होने का कारण से हम फिर 10 जुलाई डेट टाइम दिया था। फिर अभी हम लोग आज का दिन तो 12 जुलाई हो गया, क्योंकि 10 जुलाई में भी हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाया है। क्योंकि 10 जुलाई में हम अगर टीम मूवमेंट नहीं कर सकने से भी हम कोशिश किया कि हम एक एडवांस टीम आगे भेजेगा करके, क्योंकि हमको राशन पानी जो उधर जो बेस कैंप तक पहुँचाना है बोल के हम एक पोर्टर मैनेजमेंट करके एक टीम हम लोग आगे भेजा है 25 मेंबर्स। तो वो सेपा से हम लोग का जो जितना भी जो मैनेजमेंट है, हम लोग जो लोन में ओन
मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से उसका अंडर गाइडेंस का ये सबसे जो दुकान से हम लोग लोन लेके वोटर्स लोग को भी एडजस्ट करके कुछ पेमेंट करके भेजा है। तो अभी तक तो हम लोग का ऑफिशियली टीम मूवमेंट करने के लिए फिर हम लोग को और जितना जो अभी हम लोग भेजा उससे और वोटर्स चाहिए हम लोग को। फिर हर वोटर्स लोग तो इतना घना जंगल में जाने के लिए फ्रीली से जाना नहीं चाहते, हर किसी को एडवांस पैसा पेमेंट करना चाहिए, तो वो चीज़ को हम लोग एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारा जो लेफ्ट राइट में जो बेटा ये जो नेपाल से आया आज सुबह, तो ये दोनों को भी हम लोग ईटानगर लाने के लिए मतलब इतना दिन से दोनों को हम कॉन्टेक्ट में था। लास्ट ईयर से हम कॉन्टेक्ट किया कि बात किया है, तो दोनों तो आने के लिए रेडी है। दोनों को भी तो यहाँ आने के लिए खर्चा चाहिए, वो खर्चा हम लोग बेयर नहीं कर पा रहे पर्सनल। तो हम तो खुद इच्छा है कि दोनों को लाना चाहता है, लेकिन मेरा पास इतना कैपेसिटी नहीं कि दोनों को हम यहाँ ला के आ सकें। तो इसके लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी, हम डिपार्टमेंट को, हम लोग दोनों का एजेंसी से जो सरपा माउंटेनरिंग जो एसोसिएशन है उधर में भी नेपाल का, उससे हम लोग बात करके दोनों का फ़ी वगैरह क्या कितना लेना है वो हम सबमिट किया है, तो वो भी फाइनल नहीं हुआ है। तो लास्ट महीना में ये जो जून लास्ट में जो हमको 20 लाख का जो गवर्नमेंट से मेरा अकाउंट में डाल दिया था, तो उससे हम टीम का इंश्योरेंस कराया और दोनों सरपा का हम कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया। वो पूरा जो नेपाल और इंडिया का भी पैसा ट्रांजैक्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो अभी तक पूरा दोनों का पास भी अभी तक पूरा नहीं कर पा रहा है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का वजह से तो दोनों भी जो आज आया है वो जो सामान लेके आया है उसको भी हम यहाँ से हम देर नहीं पा रहा है, क्या नहीं कर पा। दोनों पर्सनली इंटरेस्ट होके, क्योंकि दोनों इमोशनल अटैचमेंट तभी मरा का साथ में पहले से था, क्योंकि 2018-19 से पहले से दोनों अटैचमेंट था। उसका अपना वॉलंटियरली आया दोनों भी, तो इसे नहीं होने से ये दोनों भी नहीं आना था, क्योंकि हमको कोई दूसरा एक्सपर्ट दूसरा अलग टीम हमको हायर करने से नहीं आ पाना था, क्योंकि पेमेंट करना है। तो ये दोनों का भी तो जो अभी जो रायको जो क्या क्या इक्विपमेंट लेके आया, ऑक्सीजन बोतल लाया, अलग अलग जो हम लोग को हमें अरुणाचल में इजीली नहीं मिलता है, वो चीज़ को नेपाल से लेके आया, वो भी दोनों हायर में लेके आया, उधर से किसी का एजेंसी से पैसा डिपॉजिट करके लेके आया। वो चीज़ को हम लोग को लाने के लिए हम एडवांस गवर्नमेंट को पूरा डिटेली पूरा ऑलरेडी सबमिट कर चुका है, लेकिन हम लोग का हाथ में वो पैसा जो नहीं आ पाया अभी तक ऑन प्रोसेस में है, क्योंकि हम लोग का जो बजट एस्टिमेट जो बनाया वाला अभी तक पायल में है, हम लोग का हाथ में पैसा में नहीं आया। तो उसका कारण से हम लोग मूवमेंट इजीली नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये दोनों भी आने में लेट हो गया। क्योंकि मेरा सोच जो हुई था कि दोनों जून में आए, हम लोग जुलाई 1 तारीख को मूवमेंट करने के लिए। अब तक तो हम लोग रास्ता में होना था असली बोलने से, क्योंकि वेदर का बोलने से अरुणाचल का वेदर तो ऐसे ही है, हर किसी को पता है, क्योंकि हम लोग का छोटा से जन्म से या में बोन या तो हुआ है। तो हम लोग का बस्ती बुराबुरी लोग जो भी शिकारी के लिए कोई जंगल जाता है तो ये महीना में जाता है, जुलाई अगस्त में जाता है पहाड़ में हम लोग को इस समय में वो जो जानवर लोग का भी निकलने का समय होता है। और हम लोग का जो पहाड़ में भी वो हाई एल्टीट्यूड लेवल अलग अलग है, लेयर अलग अलग है। जैसे ग्रास रूट एरिया में बारिश होता है, जहाँ में बर्फ़ एरिया में इतना बर्फ़ नहीं गिरता है, बारिश तो होगा लेकिन बर्फ़ इतना नहीं गिरता है। तो हम वही सोचा है कि ये सीजन हम लोग के लिए अच्छा है, इसलिए हम गवर्नमेंट को डेडलाइन दिया था। लेकिन वो हम लोग को जो डेडलाइन दिया था वो तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग 10-15 दिन हम लोग पीछे हो गया, फिर लेट हो गया ना, डिले हो गया, वही है जी। अभी हम लोग कोई गवर्नमेंट को डायरेक्ट ऐसे गवर्नमेंट नहीं करेगा ऐसे दिल में नहीं सोचता, लेकिन हम लोग को जाना है तो कोई भी वेदर में हम लोग जाने के लिए तो रेडी है। हमारा टीम पूरा पीट है, जितना भी जो अभी दोनों सरपा बाहर से आया है सब, हम कोई भी वेदर में माउंटेन में हम लोग ऐसे वेदर में चलता ही है। लेकिन इसे नहीं कि गवर्नमेंट से नहीं किया हम लोग ये डिसकंटिन्यू करेगा, ये सर्च ऑपरेशन नहीं करेगा, ऐसे बात नहीं है। हम लोग की तरफ से तो हम लोग फुल 100% मतलब जाने के लिए रेडी है। लेकिन अभी कुछ टेक्निकल कुछ चीज़ है ना, जैसे कोई इक्विपमेंट हमको ले जाना है, इतना घना जंगल में पहुंचाना है, होने से हमको लोड कैरी नहीं कर सकता, बुक नहीं सकता, अपना खुद नहीं ले जा सकता, हमको पोतर हायर करना होगा। वो चीज़ जो हमको थोड़ा मतलब जाने दे रहा है कि डेट में इधर उधर करा रहा है। नहीं तो हम लोग पूरा टीम सिर्फ जाना है बोलने से, ऐसे जगह होने से हम पहले जाके उधर एरिया में अभी पहुंचना था। हमारा टीम तो ऑलरेडी मतलब सब पीते रेडी है, सबका इंश्योरेंस ऑलरेडी हो गया, सब टीम पूरा जितना जो अपना जो पर्सनल इक्विपमेंट वगैरह जो भी सब अपना बेडिंग ऑलरेडी पैकिंग होके वेटिंग कर रहा है। जस्ट अभी हम लोग का मूवमेंट डेट निकलना है। जैसे कि अभी हम लोग लास्ट टाइम डीसी सरपा का साथ मीटिंग किया था, हम लोग को एटलीस्ट ये जो 10 या 15 डेज हम लोग को ट्रैकिंग के लिए लगता है, टाइम लगता है।
वो टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हमको कोई भी वेदर, अगर वेदर जब भी खुलेगा तब उसमें बीच में हमको बेस कैंप तक चॉपर पहुंचा देने से, तो वो एक अच्छा है बोल के हम लोग एक रिक्वेस्ट किया था। वो चीज़ के लिए भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस कर रहा है। अगर वो होता है तो हम लोग के लिए और भी इजी है, अच्छा होगा ना, क्योंकि हम लोग को और जितना 10-20 डेज पैदल जाने का जगह में हमको आधा घंटा 1 घंटा के अंदर में बेस कैंप हम पहुँच सकते हैं। ये मेरा जो प्लानिंग का हिसाब से हम जो 5 वीक सितंबर तक डेडलाइन दिया है हम लोग, ऑलमोस्ट हम लोग का 1.5 मंथ का। लेकिन अभी धीरे धीरे वो जो घटते जा रहा है, क्योंकि हमको सितंबर बीच में हम वो पहाड़ में नहीं रह सकता। सितंबर से उधर बर्फबारी शुरू हो जाता है। तो लास्ट टाइम भी हम लोग भी गया था एक रिक्स लेके, हम तो अक्टूबर में गया था, तो सितंबर में आर्मी टीम भी गया था। तो वो पहाड़ में सबको पता है कि अभी का सितंबर अक्टूबर समय में उधर मूवमेंट करना भी मुश्किल है। तो इसलिए हम वही डेडलाइन दिया था 1 वीक ऑफ सितंबर हम लोग उधर से सर्च ऑपरेशन जो भी होगा हम लोग कोशिश करेगा। लेकिन अभी धीरे धीरे दिन जो जाते जा रहा है, आज तो 12 जुलाई हो गया, फिर हम एटलीस्ट और 10-15 डेज रास्ता में रहेगा, तो बेस कैंप ग्लेशियर हम नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए वही सोचता है कि अभी जितना जल्दी हो सके हम लोग मूवमेंट करेगा, ये सोचता है। लेकिन वही गवर्नमेंट और वेदर का ऊपर में अभी थोड़ा इधर उधर डिपेंड कर रहा है कि हम अगर वेदर तो कोई भी हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको पोटर मैनेजमेंट सही होने से हम कोई भी वेदर में हम लोग जाने के लिए रेडी है।